क्यों बचा रह गया घटोत्कच का कंकाल? मित्रों, भीमपुत्र घटोत्कच को तो लगभग सभी जानते होंगे, परंतु क्या आपको ये पता है कि महाभारत युद्ध में मृत्यु होने के बाद भी आज तक घटोत्कच का कंकाल पृथ्वी पर मौजूद है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच जब महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ तो पांडवों की ओर से भीम के पुत्र घटोत्कच ने भी भाग लिया। घटोत्कच जिस दिन युद्ध में भाग लेने के लिए पधारे तो उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण से मुलाकात की। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। बदले में श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा, पुत्र घटोत्कच, तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो। मेरी इच्छा है कि तुम युद्ध में शामिल होने से पहले मुझसे एक वरदान मांग लो। तो घटोत्कच ने भगवान से वरदान मांगते हुए कहा, हे मुरली मनोहर घनश्याम, इस धर्म युद्ध में लड़ते लड़ते यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, तो आप मेरे इस शरीर को ना तो भूमि को समर्पित करना और ना ही अग्निदह करना एवं ना ही जल में प्रवाहित करना। मेरे इस तन की त्वचा, मांस इत्यादि को वायु में परिवर्तित कर फूंक मारकर उड़ा देना। प्रभु, आप अपने नाम घनश्याम की तरह ही मेरी इस देह को भी श्याम वर्ण के घनों में परिवर्तित कर देना, परंतु मेरे कंकाल को इसी पृथ्वी पर पड़ा हुआ छोड़ देना, ताकि मैं इस महाभारत युद्ध का साक्षी बन सकूं और कालांतर में अपने इस कंकाल के माध्यम से कलयुग को देख सकूं। घटोत्कच का ये वरदान सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कह दिया। उसके बाद घटोत्कच कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पहुंचा तो उसका सामना दानवीर कर्ण से हुआ। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही बड़े पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए उन दोनों के बीच अच्छा मुकाबला हुआ। कर्ण ने अपने कई अस्त्र इस्तेमाल किए, परंतु घटोत्कच उन सभी को एक एक कर निष्फल करता चला गया। अब जब कर्ण को लगने लगा कि घटोत्कच आसानी से पराजित होने वाले योद्धाओं में से नहीं है, तो उसने अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग करने की ठानी। यह देखकर घटोत्कच ने भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर राक्षसी सेना प्रकट कर दी, परंतु कर्ण ने अपने शस्त्रों के इस्तेमाल से उस पूरी राक्षसी सेना का संहार कर दिया। दूसरी तरफ घटोत्कच भी कौरवों की सेना का बुरी तरह नाश करने लगा। यह देखकर कौरव महायोद्धाओं ने कर्ण को सलाह दी कि वह इंद्र के द्वारा दिए हुए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करे, नहीं तो ये एक दिन में पूरी कौरव सेना का विनाश कर देगा। कर्ण को भी यही उचित लगा। उसने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और घटोत्कच का वध कर दिया। दोस्तों, घटोत्कच की मृत्यु होते ही पांडवों के मध्य एक शोक की लहर सी दौड़ गई, परंतु दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन को ये देखकर बड़ा अजीब लगा। पहले तो वो देखते रहे, परंतु जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने श्री कृष्ण से जाकर पूछ ही लिया, हे माधव, ऐसा क्या कारण है कि जहाँ एक और पुत्र घटोत्कच की मृत्यु से पूरा पांडव कुल शोक पीड़ा में आंसू बहा रहा है और वहीं आप ऐसी स्थिति में भी मुस्कुरा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, हे अर्जुन, जब तक सूर्य पुत्र कर्ण के पास इंद्रदेव के द्वारा दिया गया वह ब्रह्मास्त्र था, तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता था, और यह ब्रह्मास्त्र अब तुम्हारा वध करने के लिए अभी तक बचाए हुए था। पुत्र घटोत्कच ने अपने प्राण देकर आज तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है उस ब्रह्मास्त्र से। अब आज से कर्ण से तुम्हारे प्राणों को कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ घटोत्कच को भी इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई। दोस्तों, कुछ समय पहले खबरों में घटोत्कच के कंकाल मिलने की भी बातें आई थी। यह दावा उत्तर भारत के एक इलाके में किया गया था। बताया गया था कि कद काठी के हिसाब से यह कंकाल महाभारत के भीम पुत्र घटोत्कच के विवरण से मिलता जुलता है। माना जाता रहा है कि इस तरह के विशाल काय मानव 5 लाख वर्ष पूर्व से 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पूर्व के बीच में धरती पर रहा करते थे, जिनका वजन लगभग 550 किलो हुआ करता था। हिंदू धर्म के अनुसार सतयुग में इस तरह के विशाल काय मानव हुआ करते थे। बाद में त्रेता युग में इनकी प्रजाति नष्ट हो गई। पुराणों के अनुसार भारत में दैत्य, दानव, राक्षस और असुरों की जाति का अस्तित्व था, जो इतनी ही विशाल काय हुआ करती थी। महाभारत में पुत्र घटोत्कच और राक्षस बकासुर के इस तरह के विशाल काय होने का वर्णन मिलता है। भीम ने असुर पुत्री हिडिंबा से विवाह किया था, जिससे बर्बरीक का जन्म हुआ। महाभारत काल में भी इतने विशाल काय मानव हुआ करते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।